कहीं प्रचार करने न जाते, एक भी रैली न करते, एक से भी वोट न मांगते, तो भी हिंदू समाज को निहाल कर देना चाहिए था। हिंदुस्तान में 100 करोड़ 125 करोड़ जितने हिंदू हैं उन सबको घरों से निकल करके वोट देना चाहिए था, लेकिन ठीक उल्टा हो गया। मोदी जी का जो दल है वो स्पष्ट रूप में बहुमत को भी नहीं छुपाया और सरकार तो जैसे तैसे बन जाएगी, लेकिन अगर ये किसी की हार है या अभाव है तो ये मोदी जी जैसे नेता की हार नहीं है, ये सारे हिंदू समाज की हार है। हिंदू समाज को शर्म से मुंह छिपाने की जरूरत है, डूब मरने जैसी बात है। हम लोग छत्रपति शिवाजी के समय में एक नहीं हो पाए, न तो छत्रपति शिवाजी इस भारत भूमि को हिंदू राष्ट्र बना देते, हम लोग महाराणा प्रताप के समय में एक नहीं हो पाए, बिखर गए, न तो महाराणा प्रताप मुगलों का नाम निशान खत्म कर देते, हम लोग वल्लभ भाई पटेल के समय में भी एकजुट नहीं हो पाए। अब इतने वर्षों बाद जिसने सनातन धर्म की ध्वजा को पूरे विश्व में लहराया हो, भारत माता का नाम पूरे संसार में ऊंचा किया हो, हिंदू लोग इतनी उपेक्षा करें उसकी, ये बड़ी लज्जा की बात है। हम अपने हृदय की पीड़ा को नहीं रोक पाए, इसलिए इस बात को बोल रहे हैं। चूंकि संतों ने, गुरु लोगों ने जो आसन हमको दिया है, यह स्थान एक दर्पण के जैसा है। हम लोग समाज के बीच रहते हैं, समाज की रोटी खाते हैं, तो किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, उचित बात कहना हम लोगों का धर्म है। हमारे कहने से क्या होगा क्या नहीं होगा ये भी मतलब नहीं है, पर हम बिना कहे नहीं रहेंगे। यदि नहीं कहते तो हमको पाप लगेगा, क्योंकि राष्ट्र प्रभु से अलग नहीं है। हम लोग राष्ट्रद्रोही नहीं हैं, हम लोग राष्ट्र भक्त हैं। हम लोग राष्ट्र को भारत माता के रूप में देखते हैं। तो एक ऐसा नेता जिसने इतनी भारत माता की सेवा की और हिंदू समाज ने ऐसा छल किया, ऐसा धोखा दिया उस नेता को। जो लोग विधर्मी हैं, मुस्लिम लोगों ने 100% वोट दिया और मुस्लिम लोगों ने 100% वोट विधर्मियों को दिया। आप सब जानते हैं सारे विधर्मी एक हो गए, जिसको विपक्ष कहते हैं। सारे विधर्मी एक हो गए और उन विधर्मियों को पूरे मुस्लिम समाज ने एकजुट होकर वोट दिया। पर विडंबना, दुर्भाग्य, धोखा, छल ये है कि हिंदू समाज एकजुट नहीं हो पाया। वोट ही देने लोग नहीं गए। मुस्लिम समाज की जो वोट देने की गणना है वो 90 से 95% है। 100 में से 95 मुस्लिमों ने वोट दिया और हिंदू 100 में से 50 लोगों ने वोट दिया। 50 लोग तो घर में पांव फैला के बैठे रहे, एसी की हवा में, कूलर की हवा में। कौन जाए गर्मी में वोट देने? टीवी देखते रहे, राजनीति की बड़ी बड़ी बातें करते रहे, अपने बच्चों की प्लानिंग करते रहे, मौज मस्ती करते रहे, वोट देने नहीं गए। इससे बड़ी लज्जा की बात हिंदू समाज के लिए नहीं हो सकती। हमको सोचना है, क्या हमको दोबारा गुलाम होना है? इतने साल बाद ऐसा नेता मिला जिसने सनातन धर्म की ध्वजा को फहराया, हमको फिर गुलाम होना है?
हमें उन लोगों का राज आने देना है जो कि तुष्टीकरण वाले लोग हैं, जो कि मुस्लिम परस्त लोग हैं। ये बात केवल हम यहां बैठे लोगों को नहीं कह रहे, चैनल के माध्यम से ये संदेश जाने कहां कहां तक जाएगा। यूट्यूब पर प्रसारण होता है, हजारों लाखों लोगों तक बात जाती है। ये कितना बड़ा छल है। मोदी जी की तो आयु पूर्णता को प्राप्त है, उनको जिंदगी में कुछ अब प्राप्त नहीं करना, सब कुछ प्राप्त कर लिया। वो तो राजनीति से संन्यास लेके भी बैठ सकते हैं आगे आने वाले समय में, लेकिन हिंदू समाज का क्या होगा? यदि ऐसे व्यक्ति का हम साथ नहीं दे सके तो किसका साथ देंगे? राम मंदिर बनाने का ये फल दिया। जिस नेता ने 1992 में राम भक्तों पर गोली नहीं चलाई और राम जन्मभूमि पर जो विवादित ढांचा था उसको गिर जाने दिया,